हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। चलिए आज हम पढ़ते हैं क्लास 10th में मैथमेटिक्स के अंतर्गत एक बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता रहा है, तो आगामी बोर्ड एग्जाम को ध्यान में रखते हुए ही आप लोगों के लिए ये क्वेश्चन लेकर आज हाजिर हुए हैं। ये क्वेश्चन देखिए एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा पॉइंट के रूप में दिया हुआ है, जिसका क्वेश्चन कुछ इस तरह का है। दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। ठीक है, कोई एक दो अंकीय संख्या या 2 डिजिट्स नंबर है, तो उस दो अंकीय संख्या में जो दो अंक प्रयुक्त हुए हैं उन अंकों का योगफल का मान कितना है? 9। ठीक है, करें इस संख्या का 9 गुना, यानी जिस दो अंकीय संख्या की बात हो रही है उस दो अंकीय संख्या के 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने पर बड़ी संख्या का 2 गुना है। तो उस संख्या का अगर 9 गुना कर दें तो जो प्राप्त मान होगा वो किसके समान होगी? उस संख्या में अंकों का स्थान पलटने पर, यानी इकाई के अंक को दहाई के स्थान पर और दहाई के अंक को इकाई के स्थान पर रखे जाने पर बड़ी संख्या की 2 गुने के समान है। तो कह रहा है वह संख्या ज्ञात कीजिए, तो वह अभिष्ट 2 अंकीय संख्या आपको ज्ञात करनी है। तो इस सवाल को आप लोग कैसे बनाओगे? तो इसमें ध्यान रखोगे 2 अंकीय संख्या की जब बात आई है तो निश्चित रूप से एक अंक इकाई का और एक अंक दहाई का होगा। लेकिन इकाई का अंक क्या है और दहाई का अंक क्या है, इसके बारे में हम लोग को कुछ भी पता नहीं। सबसे पहले आप लोग इस संख्या के इकाई और दहाई के अंकों को 2 अलग अलग चर राशि के रूप में मान लोगे। ठीक है, जैसे माना कि 2 अंकीय संख्या का इकाई अंक इक्वल टू x तथा 2 अंकीय संख्या का दहाई अंक इक्वल टू y। इसलिए 2 अंकीय संख्या इक्वल टू क्या लिख सकते हो? रखोगे कोई भी 2 अंकीय संख्या या फिर उससे भी अधिक अंक वाली संख्या हो, अगर हम लोग उसे चाहेंगे तो विस्तार रूप में व्यक्त कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अगर कोई ऐसी संख्या हो जिसका इकाई का अंक x और दहाई का अंक अगर y माना जाए, तो उस स्थिति में वह 2 अंकीय संख्या का विस्तार रूप क्या होगा? तो इसका विस्तार रूप भी यही होगा कि दहाई का अंक गुणा 10 प्लस इकाई का अंक गुणा 1 हो सकता है ना। तो इसमें दहाई का अंक बताइए कितना है? तो दहाई का अंक y माने हुए हैं, तो y इंटू 10 प्लस इकाई का अंक हम लोग कितना माने हैं? तो इकाई का मान x माना गया है, तो x गुणा 1 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 10 इंटू y कर दोगे 10y प्लस x इंटू 1 कर दोगे x। 10y में x की राशि तो जुटेगी नहीं, सो आपकी 2 अंकीय संख्या का मान हो सकता है या विस्तार रूप हो सकता है 10y प्लस x। क्या करना है प्रश्न से? अगर प्रश्न से क्या कह रहा है? 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। समझ पा रहे हैं? तो अब प्रश्न से संख्या के, यानी 2 अंकीय संख्या के अंकों का योग इक्वल टू 9। तो यहाँ पर संख्या के अंकों का योग, यानी इसके इकाई का अंक और दहाई के अंक, ये दोनों अंक को आपस में जोड़ देंगे तो प्राप्त योगफल कितना होगा? 9 हो जाएगा। और इसे हम लोग समीकरण नंबर 1 के रूप में रख लेंगे। फिर प्रश्न से दोबारा आ जाएंगे। प्रश्न में करें इस संख्या का 9 गुना, यानी जो 2 अंकीय संख्या हम लोग प्राप्त किए हैं उस संख्या की 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना इक्वल टू संख्या के अंकों को पलटने पर बड़ी संख्या का 2 गुना के बराबर है। तो इस संख्या का 9 गुना बराबर
संख्या के अंकों को पलटने पर बड़ी संख्या का क्या गुना हो जाएगा? 2 गुना हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? तो इस संख्या के 9 गुने कहने का अर्थ हो गया संख्या का मान है 10y प्लस x, इसको क्या कर देना है? 9 से गुना कर देना है। तो प्राप्त गुणनफल का जो मान होगा संख्या के अंकों को पलटने पर बनी संख्या की 2 गुना के समान होगी। तो संख्या के अंकों को अगर पलट देंगे तो जहां पर इकाई का अंक आया है उस जगह पर दहाई का अंक आने लगेगा, और जहां पर दहाई का अंक होगा उस जगह पर इकाई का अंक आने लगेगा। तो यहाँ पर 10y प्लस x है, तो इनके अंकों का प्लेस अगर बदल देंगे तो कौन सी संख्या प्राप्त हो जाएगी? 10x प्लस y हो जाएगी। ठीक है, y को ले गए x की जगह पर, x को ले आए y की जगह पर, तो हो जाएगा 10x प्लस y। तो 10x प्लस y संख्या के अंकों को पलटने पर बनी संख्या हो गया 10x प्लस y। उसका क्या कर रहा है? 2 गुना। इसको गुना कर देना कितने से? 2 से, तो उसके समान हो जाएगा। फिर यहाँ पर गुना किए जाने पर आपको एक दूसरा समीकरण प्राप्त होगा। तो यहाँ पर देखोगे 9 की राशि एक बार 10y से गुना होगी, 9 की राशि एक बार प्लस x से गुना होगी, 2 की राशि एक बार 10x से गुना होगी, 2 की राशि एक बार प्लस y से गुना होगी। तो प्लस 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 9 इंटू 10 कर दोगे 9y के y, प्लस इंटू प्लस प्लस 9 इंटू x कर दोगे 9x इक्वल टू प्लस इंटू प्लस कर दोगे प्लस 2 इंटू 10x कर दोगे 20x, प्लस इंटू प्लस प्लस 2 इंटू y कर दोगे 2y, प्लस 90y है तो प्लस 90y। अब RHS से प्लस 2y की राशि को बाएं साइड में खींच लोगे तो माइनस 2y होगा। उसके बाद फिर क्या करना है? प्लस 9x है तो प्लस 9x रखिए, और RHS से प्लस 20x को बाएं साइड में ले आओगे तो माइनस 20x हो जाएगा। ठीक है, अब इक्वल टू इस पर में क्या बचेगा? इक्वल टू इस पर में कुछ नहीं, क्योंकि आप प्लस 2y के पद को भी बाएं खींच लिए हैं और प्लस 20x के पद को भी बाएं खींच लिए, तो RHS में कुछ नहीं, मतलब 0 बचा। अब इसको जब हल करने के लिए आगे बढ़ोगे तो प्लस 90y और माइनस 2y जब करोगे तो उस स्थिति में 90y में 2y घट जाएगा, 88y बचेगा। अब दोनों में से बड़ी राशि 90y है, उसका चिन्ह यहाँ पर प्लस आ जाएगा। अब प्लस है 9x और माइनस 20x करोगे तो 20x में 9x घट जाएगा, 11x होगा। फिर बड़ी राशि है 20x, उसका चिन्ह माइनस में होगा, इक्वल टू 0। ये हो गया। अब फिर इसे हल करने के लिए आगे बढ़ोगे तो उस स्थिति में आपको क्या मिलेगा? 11 को कॉमन ले लोगे, यहाँ पर प्लस चिन्ह लिखने से भी प्लस माना जाएगा। 11 को कॉमन लिया जा सकता है ये दोनों पद में, तो 11 को कॉमन ले लोगे तो यहाँ बचेगा 8y माइनस x इक्वल टू 0, और 8y माइनस x इक्वल टू करेंगे तो 0 इंटू 11 की राशि उस पार में जाएगी तो बाई 11 होगी। और इस तरह से आपको समीकरण नंबर 2 के रूप में 8y माइनस x इक्वल टू 0 कहें, या फिर इसके पदों का क्रम पलटते हुए यदि आप इसे व्यक्त करना चाहेंगे तो फिर क्या हो जाएगा? माइनस x प्लस 8y इक्वल टू 0 कहें। यह हो जाएगा आपका समीकरण नंबर 2। ठीक है, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। तो यहाँ आपको समीकरण नंबर 1 प्राप्त हो गया, इस जगह पर समीकरण नंबर 2 प्राप्त हो गया। अब ये दोनों समीकरण को लेकर क्या करना है? हल की दिशा में अपना कदम बढ़ा देना है। तो अब समीकरण 1 और 2 को हल करने पर, 2 को हल करने पर है तो समीकरण नंबर 1 है x प्लस वाई इक्वल टू 9, इसे समीकरण नंबर 1 लिख दोगे। यहाँ पर समीकरण नंबर 2 के रूप में प्राप्त हुआ है माइनस एक्स प्लस 8y इक्वल टू 0, इसे समीकरण नंबर 2 कहोगे। दोनों समीकरण में देखिए जो फर्स्ट नंबर के पद हैं x और x वो सजातीय पद या समान पद हैं, उनका गुणांक देखिए कुछ नहीं, मतलब 1 1 है, चिन्ह इनका देखिए प्लस में, इनका चिन्ह माइनस में है, तो ये दोनों ही पद खुद से कट जाएंगे। तो उस स्थिति में यहाँ पर लिखना है जोड़ने पर, जब पद खुद ब खुद कटने लगे तो लिख देना जोड़ने पर, फिर ये दोनों पद कट जाएंगे। अब दोनों कट जाएंगे, इसके बाद बाएं साइड में बच जाएगा प्लस y और प्लस 8y, दोनों ही समान पद या सजातीय पद हैं और दोनों के ही चिन्ह प्लस में, दोनों जुड़ जाएंगे। तो y और 8y जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा 9y।
प्लस प्लस की राशियां जुड़ने पर प्लस चिन्ह आएगा, इक्वल टू 9 प्लस वाई कर दोगे तो 9 प्लस 0 कर दोगे 9 होगा। अब y इक्वल टू करोगे तो यहाँ पर प्लस चिन्ह लिखने से भी होगा, इनटू 9 की राशि उस बार में जाएगी तो बाय 9 की राशि एक बार में कटेगा तो y इक्वल टू हो जाएगा 4। ठीक है, तो इस तरह से y का मान प्राप्त करने में हम लोग कामयाब रहे। अब y के इस मान को क्या करना है, या तो समीकरण नंबर 1 में पुट करना है या फिर समीकरण नंबर 2 में पुट करना है। ठीक है, अब y इक्वल टू 1 के मान को समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, तो समीकरण नंबर 1 क्या है, समीकरण नंबर 1 है आपका x प्लस वाई इक्वल टू 9। तो इसमें जहां पर भी y आया हुआ है उस जगह पर आप 1 का मान रख दोगे तो x प्लस 1 इक्वल टू 9, x इक्वल टू करोगे तो 9 और प्लस 1 के पद को RHS में ले जाओगे तो वहां पर -1 होगा और x इक्वल टू हो जाएगा 8। ठीक है, तो इस प्रकार से x का मान 8 है और y का मान 1 के रूप में प्राप्त हो गया। तो x का भी मान ज्ञात हो गया, y का भी मान ज्ञात हो गया, यानी उसका इकाई और दहाई दोनों ही अंक ज्ञात हो गया। इसलिए यहां पर लिखना है, इसलिए अभीष्ट 2 अंकीय संख्या यानी जिस संख्या को हम लोग प्राप्त करना चाहते हैं, जिस संख्या की बात यहाँ पर हो रही है, इक्वल टू क्या कर दोगे 10y प्लस x कर देंगे तो 10y प्लस x, तो 10 इंटू y का मान कितना निकाले हुए हैं 1 प्लस x की जगह पर कितना निकाले हुए हैं 8, तो उससे यहाँ पर 2 है, यहाँ गुणा कर दोगे 10 इंटू 1 10 प्लस 8 कर दोगे 18। ठीक है, तो इस प्रकार से अभीष्ट 2 अंकीय संख्या का जो मान होगा वो 18 हो जाएगा।